अभी तक के जितने भी सिंचन के एपिसोड्स बन चुके हैं उसमें से लगभग आधे एपिसोड्स तो सारे ही मिस्टीरियस हैं। लेकिन जो लोग इंडिया में रहते हैं वो लोग सिंचन को उस फीलिंग के साथ नहीं देख पाते जिस फीलिंग के साथ जापानीज लोग सिंचन को देखते हैं, क्योंकि इंडिया में मिस्टीरियस एपिसोड्स एंड हॉरर एपिसोड्स काफी कम लाए गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं में से 5 ऐसे एपिसोड्स और मिस्टीरियस के बारे में जो देखने में काफी ज्यादा हॉरर लगते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाला है। एंड तक के वॉच कर लेना। एंड यार अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कर देना। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। यार चलिए अब आपको बहुत ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हमारे इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग शिनचैन के बाकी एपिसोड्स की तरह ही होती है। शिनचैन की मॉम शिनचैन को कहती हैं कि जाओ शीरो को वॉक पे ले जाओ। एंड इसके बाद जो शिनचैन है वो शीरो को खोलने के लिए उसके घर के पास आता है। एंड वहां से उसे खोल कर जब ले जाने लगता है गलती से उसका जो पट्टा है गले वाला वो शीरो के डॉग हाउस के ऊपर अटक जाता है। एंड इसके बाद जो शीरो का डॉग हाउस है वो गिर जाता है, जिससे उसका जो नेम प्लेट है उस हाउस का वो नीचे गिर जाता है। एंड उस नेम प्लेट के गिरते ही वहां पर एक होल हो जाता है एंड वो एक डायमेंशनल मतलब वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। एंड जब शीरो एंड शिनचैन उसे टच करते हैं उसके बाद जो शिनचैन है वो डॉगी बन जाता है एंड जो शीरो है वो शिनचैन की जगह आ जाता है, यानी उन दोनों के फेस चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो शिनचैन की मॉम है वो कहती हैं शीरो शिनचैन को वॉक पे ले जाओ। ये काफी अजीब टाइप का एपिसोड है यार ये। इसके बाद जो शीरो है वो शिनचैन को वॉक के ऊपर ले जाता है। एंड जब वो वहाँ पर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर शिनचैन देखता है कि उसकी दोस्त यानी कि कज़ामा, बो, मसाओ ये जो है ये सभी भी डॉगी बने हुए होते हैं। साथ ही वहाँ पर नैनी भी होती है, वो भी डॉगी बनी हुई होती है। तब शिनचैन उनसे कहता है कज़ामा तुम भी डॉगी बन गए। एंड ऐसे जो कज़ामा है वो कहता है कि इसमें कौन सी नहीं पता, हम तो शुरू से ही डॉगी हैं। एंड ऐसे ही वो कुछ और बातें भी करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल में जैसे वो स्कूल में बात करते हैं वैसे ही कुछ बातें करते हैं। नैनी अपने मतलब जो खेल होता है उसका यानी कि ऑफिस वही खेलने की जिद करती है, ऐसा ही कुछ स्टोरी लाइन होता है। इसके बाद जो शिनचैन है वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं खेलने वाला, मैं ऐसे जा रहा हूँ। एंड तभी जो बो है वो भी उसके साथ आता है, कहता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब बो कहता है कि मुझे तुम्हारे असली वर्ल्ड में जाने का रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकता हूँ। तब शिनचैन कहता है कि क्या सच में, लेकिन तुम्हें कैसे पता। उसके बाद वो कहता है कि चलो मेरे साथ आओ। तब उसे नदी किनारे ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो एक पत्थर निकालता है जिसका शिनचैन सोचता है कि ये पत्थर ही दिखा रहा था। इसके बाद शिनचैन मतलब थोड़े निराश हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से पूछता है बोचैन से कि मैं अपने मतलब घर कैसे जा सकता हूँ वापस। तब बोचैन कहता है कि जैसे तुम यहाँ पर आए वैसे ही वापस भी जा सकते हो। तब शिनचैन समझ जाता है, वो वापस घर जाता है भागकर। एंड जो उसका घर है ना उसका जो नेम प्लेट है वो फिर से गिराता है। एंड नेम प्लेट गिरते ही फिर से वही होल हो जाता है। एंड उससे जो शिनचैन है वो अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। एंड यहीं पे वो एपिसोड एंड हो जाता है। एंड फाइनल में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं। इस एपिसोड में जो मित्सी हैं यानी कि शिनचैन की मोम, उनके पास एक मोबाइल होता है। एंड मोबाइल तो उनके पास है ही, लेकिन टच वाला स्मार्टफोन वाला मोबाइल होता है शिनचैन के डैड के पास भी एंड शिनचैन की मोम के पास भी। इस एपिसोड का स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल एपिसोड के जैसा ही होता है एंड सब कुछ सही चल रहा होता है एपिसोड के लगभग एंड के पास आते ही। एंड उसके बाद जो मित्सी है यानी कि शिनचैन की मोम वो फोन में एक फीचर देखती है जो होता है हमारे गूगल असिस्टेंट जैसा। वो कुछ फीचर होता है एंड उस फीचर से जो शिनचैन की मोम है वो कुछ भी पूछती है, यानी कि मुझे क्या लाना चाहिए आज मतलब ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर के लिए, कुछ भी जो है ऐसे पूछती है। उसके बाद वो शिनचैन से कहती हैं कि चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। एंड जब वो बाहर निकलते हैं तब से जो शिनचैन की मोम है वो उस ऐप को लगाकर बैठ जाती है। एंड जो बाहर वाले लोग हैं शिनचैन उनकी तरफ देखता है तो वो सब भी ऐसे ही मोबाइल देख रहे होते हैं। एंड वही सेम फीचर उन्होंने भी लगा रखा होता है एंड वो फ़ोन में ही कुछ ऐसे ही देखते रहते हैं एंड वो बिल्कुल ज़ोंबी टाइप की बन जाते हैं। एंड इसके बाद जो शिनचैन है उसकी मोम वो भी ज़ोंबी जैसी ही होकर जो फ़ोन की तरफ देख रही होती हैं। तब शिनचैन उनसे कहता है मोम मोम, ऐसे बहुत बार वो चिल्लाता है लेकिन मोम उसकी कुछ भी नहीं सुनती। उसके बाद वो कहता है कि हम क्या लाने वाले हैं। तब जो उसकी मोम है यानी कि शिनचैन की वो कहती है कि जो ये कहेगा वही हम लाएंगे, यानी कि जो ऐसे गूगल असिस्टेंट जैसा था ना वो जो कहेगा वही वो लाएंगे। तब शिनचैन मना कर देता है। तब जो उसकी मोम है वो उसके पीछे पड़ जाती है वो मोबाइल दिखाकर। एंड उसके बाद जो शिनचैन है वो उसे हटा देता है, यानी कि जो है ना उसका असिस्टेंट वाला था वो कुछ हटा देता है वैसे ही फ़ोन में बटन दबाकर। एंड इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी मोम नॉर्मल हो जाती है। यहीं पर जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। अब इसका मिस्ट्री ये है कि आखिर वो मोबाइल में आखिर था क्या ऐसा, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं बताई गई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे था। इसीलिए काफी ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड है।
इस एपिसोड में सिंचन और उसके दोस्त जो हैं वो एक पार्क में जाते हैं खेलने के लिए। वो एक नया पार्क होता है एंड वहाँ पर झूले भी होते हैं। एंड जब वो वहाँ पे एंटर करते हैं तब 3 बजे होते हैं एंड वो टाइम भी मतलब नोटिस कर लेते हैं कि हमें इतनी देर खेलना है एंड इतनी देर के बाद हम जो है अपने घर जाएंगे। एंड इसके बाद जो है जो सिंचन एंड बोचन है वो दोनों जाकर झूला झूलने लग जाते हैं। एंड इसके बाद जो मसाओ है वो वहाँ पे खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि काफ़ी अजीब सी होती है। वो कहती है कि हेलो, मेरा नाम है रैंको, तुम्हारा नाम क्या है? तब मसाओ कहता है कि मेरा नाम मसाओ है। तब वो लड़की कहती है कि मसाओ, बच्चों को झूला झूलना पसंद होता है ना? तब जो मसाओ है वो उन दोनों की तरफ देखकर यानी कि सिंचन एंड बोचन की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, उन्हें पसंद होता है। तभी जो नैनी है वो कहती है सिंचन एंड बोचन को कि ठीक है, बस हो गया, तुम्हें झूला झूलने में मजा आ रहा है लेकिन हमें तुम्हें देखने में मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए चलो आकर हम सभी खेलते हैं। इसके बाद जो सिंचन एंड बोचन है वो दोनों उस झूले पर से उतर जाते हैं। एंड इसके बाद जो रैंको वो कहती है मसाओ को कि अब तुम्हारी बारी है झूला झूलने की। फिर जो मसाओ है वो वहाँ पे जाकर झूला झूलने लग जाता है। एंड इसके बाद तभी नैनी मसाओ से कहते हैं कि मसाओ, तुम झूला क्यों झूल रहे हो? तब जो मसाओ कहता है वो कहता है कि मुझे रैंको ने कहा। तब नैनी मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य से कहती है कि रैंको। तब जो रैंको है वो उन सभी से मिलती है एंड उन्हें अपना नाम बताती है एंड झूले की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल करने लग जाती है। अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इस एपिसोड में बार बार जो वो लड़की है वो सभी को झूला झूलने के लिए कहती है। जब मान लो 2 लोग वहाँ पर झूला झूल लेते हैं तब वो बोर हो जाते हैं, मतलब वहाँ से उठ जाते हैं, तब वो दूसरे 2 लोगों को कहते हैं। एंड जब वो उठ जाते हैं तब वो फिर से पहले वाले 2 लोगों को कहती है एंड इसे बार बार वो जिद करती है। इसी तरह ये एपिसोड चलता रहता है। इसके बाद जो नैनी है वो कहती है कि मुझे नहीं कहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ ऐसे। एंड जब नैनी जाती है तब वो उसके गेट के पास जाकर यानी कि पार्क के गेट के पास जाकर रुक जाती है। एंड तभी जो खजाम है वो भी कहता है कि मुझे अब नहीं खेलना, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। एंड जब मसाओ गेट की तरफ जा रहा होता है तब वो देखता है कि नैनी वहीं पर खड़ी है एंड वहाँ से गई नहीं। तब वो नैनी से पूछता है कि तुम गई क्यों नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। एंड जब वो वहाँ पे जाता है यानी कि गेट के पास जाता है वो फिर से वहीं पे खड़ा हो जाता है, वैसे बाकी सब की तरह ही यानी कि नैनी की तरह ही वहीं पे जो है खड़ा हो जाता है। एंड इसके बाद जो सिंचन, मसाओ एंड बोचन वो तीनों भी गेट की तरफ जाते हैं एंड वो वहाँ पर देखते हैं कि जो खजामा एंड नैनी वो वहीं पे जो है खड़े हैं एंड वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। तब वो तीनों कहते हैं कि तुम लोग गए क्यों नहीं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। एंड जब वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तब वो वापस उसके पीछे से ही आ जाते हैं, यानी कि जो सिंचन है मान लो वो गेट के बाहर गया है तो वो पीछे आ जाता है उसके। एंड जब वो साइड से निकलने की कोशिश करते हैं यानी कि गेट से दूसरी जगह से, तब वहाँ से भी वो वापस अंदर ही आ जाते हैं, यानी कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड ऐसे ही वो उसके अंदर ही कैद हो जाते हैं। फिर जब वो मतलब जो है रैंको है वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम बाद में चले जाना, खेल लो थोड़ी देर, झूला झूल लो। मतलब बार बार झूले के बारे में वो कह रही थी। एंड फिर जब नैनी टाइम देखती है तो वो हो रहा होता है 3, यानी कि उस टाइम भी 3 ही बजे हुए होते हैं। तब वो जो मतलब नैनी वो कहती है कि शायद ये घड़ी ख़राब है, लेकिन उसके बाद जो रैंको कहती है कि घड़ी ख़राब नहीं है, ये बस मतलब आपको लग रहा है कि टाइम बीत गया लेकिन टाइम नहीं गया है इतना, आपको ज़्यादा देर नहीं हुआ है। तब खजामा कहते हैं कि इस टाइम तो 6 बजने चाहिए, लेकिन तब रैंको कहते हैं कि ज़रा सूरज की तरफ देखो, वो तो अभी भी वहीं है। एंड इसके बाद जो सिंचन है वो फिर से झूले के ऊपर जाता है एंड गलती से उससे झूला टूट जाता है। एंड झूला टूटते ही तब जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है एंड कहती है कि झूला टूट गया, अब मुझे जाना होगा। एंड वो वहाँ से गायब हो जाती है एंड यहीं पे जो है शाम हो जाती है, मतलब जो मौसम था ना वो सभी चेंज हो जाता है, टाइम भी आगे हो जाता है एंड जो ऊपर का मौसम था यानी कि सूरज है वो भी चला जाता है, मतलब बिल्कुल शाम हो जाती है एंड वो वहाँ से निकल पाते हैं। यहीं पे वो एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने ये पूरा स्टोरी सुना है आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं इसे मिस्टीरियस क्यों कह रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट आता है वो है मिस्टीरियस लिफ्ट। यार ये एपिसोड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है एंड मैं इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ सिंपल में। इसीलिए आप लोगों को अगर इसके एपिसोड के बारे में जानना है आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसीलिए जो मैंने इसे 2nd नंबर पर ऐड भी कर दिया है एंड मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा भी बता नहीं रहा हूँ। अब बात आती है हमारी नंबर 1 मिस्ट्री की। यार ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है सिंचन के एपिसोड्स का। अभी तक के सिंचन के जितने भी हो रहे एपिसोड्स आए हैं उनमें आप लोगों ने एक चीज़ जो से मिला ज़रूर ही देखा होगा, जो था प्रिंसिपल सर। आप लोग जानते हैं कि अभी तक जितने भी सिंचन के एपिसोड्स आए हैं हॉरर एंड मिस्ट्रीज, उनकी फाइनल में एंड स्टार्टिंग में आपको प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं। अब इसका कोई भी रीज़न पता नहीं चल पाया है कि आखिर जो प्रिंसिपल सर हैं उन्हें आखिर फर्स्ट में एंड लास्ट में क्यों दिखाया जाता है। एंड प्रिंसिपल सर का ये मिस्ट्री सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिस्ट्री है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा। आज के हमारे मिस्ट्री एपिसोड्स तो यहीं पर एंड होते हैं, लेकिन
अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड हाँ बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लेना। सो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।